पेशे से तो लाला हलवाई थे, परंतु उनकी बनाई गई पकौड़ियाँ गांव भर में बेहद ही प्रसिद्ध थीं। इसी कारण पूरे गांववासी उन्हें लाला पकौड़ी मल के नाम से पुकारते थे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बावजूद भी लाला थे अव्वल दर्जे के कंजूस। शाम को वे दुकान बंद करके दिन भर की कमाई के साथ घर की ओर चल पड़ते थे। एक दिन जब लाला घर वापस जा रहे थे तो उन्हें याद आया कि अरे, मैं तो भूल ही गया था कि आज पार्वती बिना झुमकों के मुझे घर में घुसने ना देगी। फिर वे गहनों की दुकान पर पहुंचा और पूछने लगा, अरे भाई, वह झुमके कितने के हैं? बस 50 रुपयों के हैं। भाई, तुमने तो सरासर लूट मचाई हुई है। इतने रुपयों का तो मैं पूरा बड़ा लिफाफा भर के पकौड़ियाँ दे देता हूँ। तो फिर जाकर पकौड़ियाँ ही लटकाइए ना अपनी पत्नी के कानों में। यह झुमके 50 रुपयों से कम के नहीं मिलेंगे। रहने दो भाई, इतने महंगे झुमके मुझे नहीं लेने हैं। अब लाला अपने घर की तरफ चल पड़ा और सोचने लगा, अब मैं पार्वती को किस प्रकार संतुष्ट करूँगा। यही सब सोचते हुए उसे एक तरकीब सूझी और वह अपने घर पहुँच गया। उसकी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, मेरे झुमके कहाँ हैं? क्या बतलाऊं पार्वती, आज जब मैं तुम्हारे झुमके खरीद कर लौट रहा था तो देखा एक लफंगा किसी औरत के कानों से झुमके खींचकर भाग गया और उस औरत के दोनों कान कट गए। हाय राम, राम राम। फिर क्या हुआ जी? फिर क्या हुआ? वह दुर्घटना देखकर मुझे तुम्हारे कानों की चिंता हुई और मैंने झुमकों को तुरंत एक नाली में फेंक दिया। बहुत अच्छा किया जी आपने। ऐसे नामुराद झुमके से तो मैं बिना झुमकों के ही भली हूँ। अब लाला सोचने लगा, चलो मेरी जान तो छूटी। कुछ दिनों के बाद लाला अपनी पत्नी से बोला, सुनो पार्वती, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल खाने पीने की वस्तुओं पर कुछ अधिक ही धन बर्बाद करने लगी हो। अजी, कहीं खाने पीने पर लगा धन भी बर्बाद होता है। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? पार्वती, इस बारे में मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता हूँ। कान खोल कर सुन लो। कल से घर में दोनों वक्त एक आदमी का ही खाना बनेगा। एक समय मैं खाऊंगा और तुम सूंघ कर संतुष्ट हो जाओगी और दूसरे वक्त तुम खाओगी और मैं सूंघ कर संतुष्ट हो जाऊंगा। समझी? और यह क्या, इस तरह हवा करने से तो यह पंखा 2 ही 4 दिनों में टूट जाएगा। अगर हवा ही खानी है तो पंखे को जमीन में गाड़कर मुंडी उसके आगे घुमाते रहो। इस तरह यह पंखा सदियों तक यूं ही बना रहेगा। अगली दोपहर भोजन के समय खाने की थाली देखकर लाला अपनी पत्नी से बोला, हे भाग्यवान, इतने सारे खाने और फल के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे मना करने के बाद भी तुमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। जी, मैंने सोचा शायद आपका धंधा आजकल मंदा चल रहा है, इसीलिए आपसे बचा बचा कर जो इकट्ठा कर रखा था उन्हीं पैसों से मैं यह सब खरीद कर लाई हूँ। अब लाला सोचने लगा, मुझसे छिपाकर पार्वती ने न जाने और कितना धन और जोड़ रखा होगा। वह खाना खाते हुए पार्वती द्वारा छिपाए गए धन को निकालने की तरकीब सोचने लगा। फिर शाम को जब वह दुकान से लौटा तो कहने लगा, अरे भाग्यवान, कुछ सुना तुमने? क्या बात है जी? इतने घबराए हुए क्यों हो? शहर में एक ठग आया हुआ है। सुना है वे बदमाश घर की अकेली औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सारा धन लूट कर ले जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु या नकदी हो तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे गुप्त तिजोरी में बंद करके रख दूंगा। यह तो सचमुच बहुत ही बुरी खबर है जी। मेरे पास थोड़ी बहुत मोहरें हैं जी, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। यह लो जी, इन्हें संभाल कर तिजोरी में रख दो। पार्वती, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब तो
मुझे तुम्हारा छिपाया गया धन निकलवाने के लिए ही झूठ बोलना पड़ा था। इतना सुनते ही पार्वती ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगी, हाय, आपने मुझसे धोखा किया। अब मैं यहाँ ना रहूँगी, आज ही अपने मायके चली जाऊँगी। यह सुनकर लाला बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, चलो कुछ दिनों के लिए तो इसके खाने पीने का खर्चा भी बच जाएगा। और पार्वती उसी समय अपने मायके के लिए रवाना हो गई। धीरे धीरे लाला पकौड़ी मल दुकान के कारण दिन ही रात चौकन तरक्की कर रहा था। फिर एक दिन वह भी आया जब उसे अपनी दौलत की सुरक्षा की चिंता बुरी तरीके से सताने लगी कि अगर किसी चोर ने मेरी जमा पूंजी चुरा ली तो मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अपने धन को सुरक्षित रखने का कोई उपाय तो सोचना ही होगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी दौलत को कहीं छुपा देगा। यही सोचकर उसने एक घड़े में अपनी सारी दौलत भरी और रात होते ही उसे पीने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर एक बड़े से पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और धन से भरे उस मटके को जमीन में छिपा दिया और फिर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुखिया, जो उसी गांव का एक गरीब किसान था, लाला पकौड़ी मल के पास पहुंचा और कहने लगा, लाला जी, मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। मेरे एकमात्र बैल ने बीमारी में दम तोड़ दिया है। अब फिक्र में हूँ कि खेत कैसे जोत दूंगा। लाला जी, आपसे एक विनती है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अगर आप एक बैल खरीदने के लिए मुझे कुछ ऋण दे देते तो मुझे कुछ ऋण दे देंगे तो मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। क्या कहा, ऋण? अरे, तुमने मुझे कोई सेठ साहूकार समझ रखा है। लाला जी, मुझे निराश मत कीजिए। फसल कटते ही सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। फसल होगी तो कटेगी ना। जाओ जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपके पांव पड़ता हूँ लाला जी, मुझ पर दया कीजिए। मेरे बीबी बच्चे भूखों मर जाएंगे। दुनिया भर के बीबी बच्चों का ठेका तो नहीं ले रखा हूँ मैंने। दफा हो जा यहाँ से, अन्यथा धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगा। ऐसे ही चले आते हैं न जाने कहाँ कहाँ से। और सुखिया अपना सामूह लिए हुए वहाँ से निराश होकर लौट चला। उसी रात लाला को सपना दिखाई दिया कि जमीन में गड़ा उसका धन सुखिया निकाल रहा है। अगले ही पल लाला हड़बड़ाकर उठ बैठा और कहने लगा, उफ, कितना भयानक सपना था। मुझे लगता है वहाँ मेरा धन सुरक्षित नहीं है। मैं अभी वहाँ से धन निकाल कर कहीं और छिपा देता हूँ। और लाला पकौड़ी मल जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उस पेड़ के पास जब उसने गड्ढा खोदा तो यह देखकर वह खुश हो गया कि उसका सारा धन सुरक्षित है। फिर धन के मटके को लेकर वह घर लौटने लगा और साथ ही साथ यह तरकीब भी सोच रखा था कि धन को सुरक्षित कहाँ पर रखा जाए। अगर मैं इस मटके को अपनी चारपाही के नीचे दबा दूं तो हाँ, यही ठीक रहेगा। वहाँ यह धन मेरी आंखों के सामने अधिक सुरक्षित रहेगा। तभी जंगल से गुजरते हुए एक चोर ने लाला पकौड़ी मल को देख लिया और वह सोचने लगा, इस फटीचर आदमी के पास घड़ा है, जरूर यह भी मेरी तरह चोर या ठग होगा। इस घड़े में जरूर चुराया गया धन होगा। मुझे इस आदमी का पीछा करके जानना चाहिए कि यह इस घड़े को लेकर कहाँ जा रहा है। और वह चोर चुपके चुपके लाला के पीछे चलने लगा। लाला पकौड़ी मल ने घर पहुंचकर चरपाही के नीचे वाले स्थान पर गड्ढा खोदा और धन से भरा हुआ घड़ा वहां पर दबा दिया। यह सब वे चोर छुपके चुपके उसके घर की खिड़की में से देख रहा था। और यह सब देखकर वह सोचने लगा कि यह कोई चोर नहीं, यह तो मुझे कोई कंजूस सेठ मालूम पड़ता है। अगर यह घड़ा मैं हथिया लूँ तो
कितना अच्छा होगा और इस काम के लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी और अगले ही दिन वह चोर साधु के भेष में सुबह सुबह ही लाला पकौड़ी मल के घर पहुंचकर उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर लाला बोला, सुबह सुबह यह कौन भिखमंगा आ गया है। फिर ज्यों ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा था। लाला को देखकर फिर वह साधु बोला, बाबा को कुछ भिक्षा मिलेगी। बच्चा, अवश्य मैं अभी आया बाबा। जब वे लौटा तो बाबा को रोटियां देते हुए बोला, लीजिए महाराज, आप बहुत अच्छे वक्त पर पधारे हैं, वरना कुछ देर के बाद में इन सूखी रोटियों को अपनी गायों को खिलाने ले जा रहा था। यह सुनकर साधु बाबा वह चोर सोचने लगा, फिक्र मत कर बच्चा, अब इस धन के साथ साथ मैं तेरी गाय भी खोलकर ले जाऊंगा। फिर वह साधु कहने लगा, बच्चा, तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है। तेरे भाग्य की रेखाएं बताती है कि तू शीघ्र ही करोड़पति बनने वाला है। क्या सचमुच महाराज? भोले बाबा की बात कभी झूठी नहीं निकलती बच्चा, लेकिन साथ ही तुम एक भयानक विपत्ति में भी फंसने वाले हो। कैसी विपत्ति महाराज? उस धन के प्राप्त होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, परंतु महाराज इससे छुटकारा पाने की कोई तरकीब तो होगी। एक ही उपाय है बच्चा, वह क्या है महाराज? तुम्हारी दीर्घायु के लिए हमें महामृत्युंजय यज्ञ करना होगा। बाबा, परंतु इस पर खर्चा कितना आएगा? केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं। सौदा बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है बाबा, आप यज्ञ की तैयारियां कीजिए। फिर साधु के कहे अनुसार लाला पकौड़ी मल यज्ञ का सारा सामान ले आया और शाम होते ही उस कपटी ठग ने यज्ञ आरंभ कर दिया। कुछ देर के बाद साधु ने बेहोश कर देने वाली एक गोली उस यज्ञ में डाल दी और अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लिया। सामने ही लाला पकौड़ी मल हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठा हुआ था और कुछ ही क्षणों में उस दुर्गंध के असर से लाला बेहोश हो गया। लाला के बेहोश होते ही उस साधु ने दूसरे कमरे का ताला तोड़ा और धन से भरा हुआ मटका जमीन से निकाल लिया। फिर बाहर निकलकर उसकी गाय को भी अपने साथ ले गया। सुबह होने पर जब लाला को होश आया तो क्या देखा, अरे वह साधु महाराज कहाँ पर चले गए और यह अचानक मुझे क्या हो गया था। हाय, यह मेरा कमरा कैसे खुल गया है, मुझे गड़बड़ लगती है, चलकर देखूं तो सही। जब लाला पकौड़ी मल घर में अंदर घुसा तो हाय, मेरा घड़ा मेरी जमीन भर की पूंजी में लुट गया, बर्बाद हो गया। लाला जी की चीख पुकार सुनकर कई पड़ोसी वहां पर जमा हो गए। अरे लाला जी तो सदमे से बेहोश हो गए। लाला पकौड़ी मल की पत्नी उनकी बेहोशी की खबर सुनकर पार्वती तुरंत वापस घर लौट आई। क्या देखती है कि गांव वालों ने वैद्य जी को वहां पर बुला लिया था। पार्वती बोली, हाय, इन्हें क्या हुआ है? वैद्य जी कहने लगे, घबराओ नहीं, इस औषधि से इन्हें शीघ्र ही होश आ जाएगा। वैद्य के जाने के कुछ ही देर के बाद ही लाला जी को होश आया तो वह एकदम से गुमसुम पड़ा रहा। पार्वती बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं जी? सुबह होने पर वैद्य जी पुनः वहां पहुंचे। पार्वती ने रोते रोते पूछा, अब क्या होगा वैद्य जी, या तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। पार्वती जी, इनका कंजूसीपन ही इनकी इस हालत का कारण है। इतनी दौलत जमा कर क्या मिला? अगर वही धन गरीबों और दुखियों की सेवा में लगाया होता तो उसका पुण्य तो मिला होता, परंतु अब मैं दुखियारी क्या करूं वैद्य जी। पार्वती, तुम इन्हें इलाज के लिए शहर ले जाओ, किंतु शहर के इलाज का खर्चा कितना आएगा वैद्य जी? यही कोई 100 रुपये। और वैद्य जी, किसी के अंतिम संस्कार पर कितना खर्च आता है? यही कोई 100 रुपये।
यानी कि 100 रुपये तब भी और 100 रुपये अब भी। इनकी अंतिम संस्कार की ही तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत साधन मैंने इनसे बचा बचा कर इकट्ठा कर लिया है, उसे तो यह हरगिज अपने इलाज के लिए खर्च नहीं करेंगे। पार्वती की बात सुनकर वैद्य ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती का संकेत देखकर चुप रह गया। मगर फिर तुरंत ही बोला, तुम ठीक ही कहती हो पार्वती, लेकिन क्या तुमने इनकी स्वर्ग यात्रा के लिए कुछ रुपए इनके सिर के नीचे रख दिए हैं ना? आप कहते हैं तो रख देती हूँ, परंतु मृत्यु का नाम सुनते ही लाला पकौड़ी मल पुनः बेहोश हो चुका था। लाला को होश में आया देखकर पार्वती रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अगर इनकी बीमारी ठीक ना हुई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? वैद्य जी बोले, पार्वती, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। होश में आने पर लाला की आत्मा उसे धिक्कार कर कहने लगी, इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली ही हाथ जाता है, फिर दौलत जमा करके क्या पाया? मूर्ख, अब भी समय है, छोड़ दे सारी कंजूसी और शहर जाकर अपना इलाज करवा ले। और फिर लाला का हृदय परिवर्तन हो गया। वह उठकर कहने लगा, पार्वती, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, चलो मैं इलाज के लिए शहर जाने को तैयार हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शहर से स्वस्थ होकर लौटने पर लाला पकौड़ी मल ने कभी कंजूसी न दिखाई, बल्कि अब वे गरीबों तथा दीन दुखियों की सेवा करने लगा था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बतलाएं और इसी तरह की मज़ेदार दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लखनपुर नामक गांव में अठन्नी लाल नाम का एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हालांकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी न थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। वह इतना कंजूस और मक्खी चूस था कि वह चाय में गिरी हुई मक्खी को भी चूस लेता था। वह घर की आवश्यक वस्तुएं भी बहुत सोच विचार करने के बाद ही खरीद कर लाता था। उसके इस आचरण के कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। वह सोचती थी कि हे भगवान, क्या करूं? इनकी इस कंजूसी के कारण हर चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। साल भर से मेरा मन मछली खाने का हो रहा है, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं है। एक दिन सेठ की पत्नी गुस्से में आकर कहने लगी कि सुनिए जी, मेरा मछली खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, आप बाजार से मछली ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टालते ही रहते हैं। कंजूस अठन्नी लाल ने सेठानी को बहलाने की बहुत कोशिश की, परंतु सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि अगर आज आप मछली नहीं लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब सेठानी बिल्कुल ही नहीं मानी तो थक हार कर सेठ अठन्नी लाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। एक मछली बेचने वाले की दुकान पर पहुंचकर सेठ जी ने उस मछली वाले से पूछा कि भैया, मछली कितने की? दुकान वाला कहने लगा कि सेठ जी, यह मछली तो 100 रुपयों की है। 100 रुपये सुनकर सेठ जी बोले, अरे यह तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहाँ से तुम मछली खरीद कर लाते हो वहाँ इतने ही थोड़े ही मिलती होगी। इस पर वह मछली वाला कहने लगा कि सेठ जी, अगर मैं ठग रहा हूँ तो फिर आप उसी से जाकर खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है। सेठ जी को यह बात सही लगी। अब वह सेठ थोक रेट की दुकान पर पहुँच गया और वहाँ मछली के दाम पूछते हुए कहने लगा कि भैया, यह मछली कितने की है? दुकानदार कहने लगा कि सेठ जी, यह मछली 80 रुपयों की है। सेठ जी को तो यह दाम फिर से बहुत ज़्यादा लगा। वह बोले, अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है।
भाई इतने की तो मैं नहीं लूँगा, वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़े ही मिलती होगी। इस पर वह दुकानदार कहने लगा कि सेठ जी, हमें तो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, क्योंकि हम तो मछली नदी से पकड़ कर लाते हैं। जाओ और तुम भी नदी से जाकर बिल्कुल मुफ्त में मछली पकड़ लाओ। सेठ जी को यह बात रास आ गई। वह सोचने लगा कि जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं। यही सोचकर वह नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिल ही गई। नदी पर पहुंचते ही सेठ बहुत ही खुश हुए और कहने लगा, वाह, मिल गई नदी, चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली मुफ्त में पकड़ कर लाता हूँ। यही सोचकर सेठ अठन्नी लाल नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वह नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। तब सेठ को याद आया कि उसे तैरना तो आता ही नहीं। खुद को मौत के करीब जाते देखकर अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मेरी जान बचा लो। बाढ़ में गई यह मछलियाँ, अगर मैं इस नदी से दोबारा निकल जाऊं तो पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मन्नत मांगने से उसके मन में एक आत्मबल आया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ पहुंचा। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ी खुशी हुई, परंतु वह यह सोचकर पछताने भी लगा कि मैंने बिना मतलब में ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया है। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी कि हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में थोड़ा जोश में आकर बोल गया था। प्रभु, 101 ब्राह्मण तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे गया। अब सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पार करने को रह गया था। जब उसने देखा कि अब नदी का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा हुआ है तो वह फिर से बोला, हे प्रभु, 51 ब्राह्मणों से थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को तो भोजन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा कि हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज़्यादा ही हैं। मैं 11 ना सही, केवल एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा और जरूर कराऊंगा। ऐसे करते करते सेठ अठन्नी लाल आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा कि अब कह तो दिया हूँ कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, परंतु भोजन कराऊंगा कैसे। कहने को तो सेठ अठन्नी लाल ने कह दिया कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, परंतु अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम भोजन खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ अठन्नी लाल को बहुत कम भोजन खाने वाला कोई ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वह ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछता रहा। बताने के बाद आखिरकार सेठ को एक ब्राह्मण मिल गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और ब्राह्मण से कहने लगा कि पंडित जी, मेरा नाम सेठ अठन्नी लाल है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब वह
ब्राह्मण कहने लगा कि ठीक है सेठ जी, मैं आपके घर आ जाऊंगा। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी बोले कि पंडित जी, वैसे आप खा कितना लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वह तो एक बहुत बड़ा पेटू निकला था। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस तो था ही, ब्राह्मण भी बहुत चालाक था। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, परंतु उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़ा कि सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 ही पूरियाँ खा पाता हूँ। यह सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। खुश होते हुए सेठ बोला, तो ठीक है पंडित जी, अब मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, इसीलिए कल आप 9 बजे से पहले ही मेरे घर पर आकर भोजन ग्रहण कीजिएगा। पंडित राजी हो गया और सेठ भी प्रसन्न मन से अपने घर आ पहुंचा। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारियां करके सेठ अठन्नी लाल पंडित जी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी उसके घर पर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा कि पता नहीं पंडित जी भी कहाँ रह गए हैं। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 1 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यही कहकर सेठ अठन्नी लाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर के बाद करीब 12 बजे पंडित जी उनके घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। पंडित जी के हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को रोता हुआ देखकर सेठानी आश्चर्य से बोली कि क्या हुआ पंडित जी, अब रो क्यों रहे हो? पंडित जी रोते हुए बोले कि क्या बतलाऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए मुझे बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 11,000 रुपयों की दक्षिणा देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली कि सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ, मैं उस रीति को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने तुरंत 11,000 रुपये लाकर पंडित जी को दे दिए। पंडित जी बड़े ही खुश हुए। उसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भर कर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को इस तरह से रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप रो क्यों रहे हो? खाने में कुछ कमी हो गई है क्या? पंडित जी सिसकियां लेते हुए बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वे जिंदा थी तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 21,000 रुपयों की दक्षिणा और साथ ही साथ आटा और चावल का दान भी करती थी, परंतु वह सब तो पुरानी बातें हैं। अब वह समय कहाँ लौटकर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। सेठानी कहने लगी कि रुकिए पंडित जी, अब चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत अठन्नी लाल की तिजोरी से 21,000 रुपये निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और
साथ ही आटा, चावल, दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर निकल गए। रात को जब सेठ अठन्नी लाल लौटकर घर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी कहने लगी कि हाँ हाँ, पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, परंतु वह बार बार रोए जा रहे थे। सेठ बोला, हैं, बार बार रो रहे थे, परंतु क्यों? सेठानी बोली, दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वह हमारे घर पर भोजन पर आया करते थे, इसीलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे अच्छे से कर दिया। यह सुनते ही सेठ अठन्नी लाल बुरी तरीके से चौंक गया। वह कहने लगा, दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी सेठ अठन्नी लाल को बतला दी तो गुस्से से अठन्नी लाल का खून खौलने लगा। वह गुस्से में बोला, अरे क्या तूने क्या कर दिया भाग्यवान? 32,000 रुपयों की दक्षिणा दे डाली। इतने में तो मैं पूरी दुनिया के पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं मैं उस पंडित को, आज छोड़ूंगा नहीं। वह मुझे चूना लगा कर चला गया है। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरीके से तैयार होशियार बैठे थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसीलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में सेठ अठन्नी लाल बिलबिलाता हुआ पंडित के घर पर पहुंच गया और दरवाजे पर आकर कहने लगा कि पंडित, अरे ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज़ सुनते ही पंडित जमीन पर लेट गया और पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफ़ेद कफन उड़ाकर रोने लगी। वही काफ़ी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आया तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला गया। जैसे ही सेठ अंदर आया तो देखता है कि पंडिताइन रो रही हैं और कह रही हैं कि हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? यह देखकर सेठ कहने लगा कि अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन बोली कि पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कहकर गए थे कि किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं उस सेठ ने वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं इसके बाद तो दे उल्टी दे दस्त और हमारे पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। अब हम इनके क्रियाकर्म के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है घर में, कैसे इनको फूकें? हे भगवान! इतना सब कुछ देखकर सेठ अठन्नी लाल बहुत ही घबरा गया। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था। कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इनकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल ही हो जाएगी। ये मैं कहाँ पर फंस गया? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 51,000 रुपये निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा कि यह लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा लीजिए और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी ज़रूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ अठन्नी लाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल पड़ा और घर पहुंचते ही डर के मारे वह दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर पर भिजवा दिया। इस बात को 2 महीने बीत गए। अब सेठ जी का
दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया था। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने का सोचा और एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ अठन्नी लाल अपनी दुकान के लिए निकल गया, तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने के लिए सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूछें भी नहीं बनवाई थी, तो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे, सेठानी उतनी ही भोली भाली थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी भी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि वहाँ पर हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ तो मैं अपनी दाढ़ी मूछें बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, अब मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल लेते आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ पर हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सब सुनकर सेठानी बहुत ही भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? पंडित जी बोले, क्या बतलाऊं सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम तो है नहीं। वहाँ फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता है। बस मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ हजामत बनाने वाला कोई भी नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और आपकी बेटी गुड़िया की खैर खबर भी आपको दे दूँगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, इसीलिए आपको जो कुछ भी गुड़िया को देना है वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूँगा। वह बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वह सारा सामान लेकर अपने घर को चले आए। शाम को जब सेठ अठन्नी लाल लौटकर घर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बतलाया। इस तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने तक चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तिकड़म लगाई और दोबारा सेठ अठन्नी लाल के घर पहुंच गए। पंडित को देखकर सेठानी खिलखिलाकर हंस उठी और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप क्या हालचाल है और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? पंडित जी बोले कि हालचाल तो बहुत बढ़िया है, अब तो गुड़िया एकदम से तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हालचाल पूछा है और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। जानती हो आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना, गुड़िया को लड़का हुआ है। यह खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अच्छा सुनो, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा चावल और ढेर सारा राशन का
सामान भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा कि पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं यह जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ अठन्नी लाल घर आ पहुँचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी हैं। वह बोले, अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, क्या कोई आया था? सेठानी बोली कि हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप जानते हैं कि आप नाना बन गए हैं। सेठ जी आश्चर्य से बोले, हाँ नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी है, ना कोई भतीजी, फिर भला मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने अठन्नी लाल को बताया, अरे अपनी बेटी गुड़िया है ना, स्वर्ग में उसी को लड़का हुआ है। पंडित जी अभी अभी स्वर्ग से आए थे, वही बता रहे थे। यह सब बातें सुनकर तो मानो सेठ को जैसे करंट ही लग गया हो। वह बोले, हे भाग्यवान, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भाग्यवान, कहीं वह तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी बोली कि नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चैन, कुछ कपड़े, एक टोकरी फल, आटा चावल दाल तेल और बस 2 महीने का राशन ही दिया है। अब तो सेठ अठन्नी लाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अपनी अक्ल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर वह सीधा पंडित के घर की तरफ चल दिया। अब अठन्नी लाल पंडित जी के घर पर पहुंचा तो पंडित जी दरवाजे पर ही मिल गए। सेठ अठन्नी लाल उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सज़ा दे रहे हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही साथ उन्हें 251 रुपये की दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी बोले, मुझे स्वीकार है पंडित जी, मैं हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 251 रुपये की दक्षिणा भी दूंगा। आप सिर्फ मुझे माफ़ कर दीजिए। पंडित ने सेठ अठन्नी लाल को माफ़ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ अब आप चैन से रहो। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि कंजूसी तो करो, लेकिन सेठ अठन्नी लाल जितनी नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।